कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी के बीच में रिश्ता तलाक की दहलीज पर पहुंच गया है और अगले 72 घंटे में इस बारे में कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। कुलदीप बिश्नोई जहां बीजेपी से पूरी तरह से फेड अप हो चुके हैं, वहीं पर बीजेपी भी उनको निष्कासित करने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी के बीच में बिगड़े रिश्ते की, खटास की और अंजाम की। कुलदीप बिश्नोई सांसद रेखा शर्मा द्वारा बजलाल के बारे में कहे गए अपशब्दों को लेकर बेहद आहत हैं और इसलिए उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर रेखा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, अगर रेखा शर्मा को नोटिस नहीं दिया गया तो फिर वो कोई बड़ा फैसला ले लेंगे। यानी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर रेखा शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ तो फिर वो बीजेपी को छोड़ देंगे और वो इस मामले में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। वो बीजेपी छोड़ने का मन 100% बना चुके हैं। वहीं बीजेपी भी कुलदीप बिश्नोई के स्टेप को लेकर पहले से ही तैयार हो चुकी है और कुलदीप बिश्नोई को निष्कासित करने के लिए बीजेपी भी आगे बढ़ चुकी है। इस बारे में जहां कुलदीप बिश्नोई ने पहले बयान जारी करके रेखा शर्मा के साथ साथ मोहनलाल बडोली पर भी निशाना साधने का काम किया, जवाब में मोहनलाल बडोली ने भी साफ तौर पर कह दिया कि जवाब तो कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी को देना पड़ेगा और बीजेपी उन्हें नोटिस देने वाली है। यानी दोनों ही पक्षों के बीच में अब तनाव बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गई है और दोनों के बीच में रिश्ता बचने के आसार बेहद कम नजर आते हैं। यानी कभी भी ये रिश्ता टूटने का ऐलान हो सकता है, घोषणा हो सकती है। यानी अब कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी मिलकर नहीं चलेंगे। दोनों के बीच में रिश्ते को सामान्य करवाने के लिए सिर्फ नलवा के विधायक रणधीर पनियार ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रणधीर पनियार की खुद की पोजीशन इतनी लंबी चौड़ी नहीं है कि वो इतने बड़े विवाद को सुलझा सके, वो रेखा शर्मा से माफ़ी मंगवा सके और कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में रहने के लिए रजामंद करवा सके। दरअसल कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में लंबे समय से घुट रहे हैं। उनको बीजेपी में वो हिस्सेदारी नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के साथ मिलकर पिछले 3 साल में पूरी मेहनत करने का काम किया। बीजेपी के साथ समर्पित भाव से उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। राजस्थान और हरियाणा में उन्होंने बीजेपी के लिए पसीना भी बहाने का काम किया। उन्हें लगता था कि बीजेपी उन्हें मेहनत का इनाम देगी, लेकिन उनके बाद में आए लोगों को बड़े तोहफे दिए गए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को खाली हाथ रखा गया। बात अगर यहीं तक रहती तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन जब सांसद रेखा शर्मा ने बजलाल के बारे में बेहद आपत्तिजनक बात कही तो फिर कुलदीप बिश्नोई के सब्र का बांध टूट गया और उनको बीजेपी को अल्टीमेटम देने को मजबूर होना पड़ा। अब मोहनलाल बडोली के बयान के बाद ये बात साफ हो गई है कि बीजेपी भी इस मामले में पैचअप नहीं करने वाली है। बीजेपी रेखा शर्मा से माफ़ी नहीं मंगवाने वाली है। यानी ना तो कुलदीप बिश्नोई झुकेंगे और ना ही बीजेपी झुकेगी। ऐसे में दोनों के बीच ये बढ़ता हुआ तनाव रिश्ते को तोड़ने का कारण बनेगा और माहौल भी साफ तौर पर इस तरह का बन चुका है कि अगर बीजेपी ने रेखा शर्मा को नोटिस नहीं दिया, फिर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, बीजेपी छोड़ने की घोषणा कर सकते हैं और बीजेपी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरह से मोहनलाल बडोली ने साफ तौर पर कहा कि वो बयान रेखा शर्मा का खुद का बयान था, बीजेपी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी रेखा शर्मा की गलती बीजेपी वाले नहीं मान रहे और कुलदीप बिश्नोई रेखा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई से कम पर मानने वाले नहीं हैं। यानी दोनों ही पक्ष अपने अपने स्टैंड पर अड़ गए हैं और ये अड़ियल रवैया, ये अड़ियल हालात ही साफ तौर पर बता रहे हैं कि दोनों के बीच में बात बिगड़ गई है और इसलिए अगले 72 घंटे में दोनों के रिश्ते के टूटने का ऐलान हो सकता है। दोनों का रिश्ता तलाक के साथ खत्म हो सकता है। यानी अब कोई गुंजाइश नजर नहीं आती कि बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई मिलकर साथ चलें। आप कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी के बीच चल रहे इस टेंशन के माहौल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। इस सारे मामले में क्या रेखा शर्मा की कोई गलती थी? क्या बीजेपी को रेखा शर्मा से माफ़ी नहीं मंगानी चाहिए थी? और इस मामले में क्या कुलदीप बिश्नोई ने जल्दबाजी की या कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी को अल्टीमेटम देने का सही काम किया? इस सारे के सारे मामले में सही कौन है और गलत कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए। कुलदीप बिश्नोई के फैसले को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुलदीप बिश्नोई के सियासी भविष्य की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बीजेपी के कुलदीप बिश्नोई के बगैर आगे के सफ़र के संभावनाओं के बारे में भी जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।